हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको टैली की वीडियो यूट्यूब में अपलोड करता रहा हूं, ठीक। और टैली के बाद आपको मैंने एमएस वर्ड भी बताया हुआ है, वर्ड पैड भी बताया हुआ है। आज से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एक्सेल के बारे में कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल की वीडियो भी यूट्यूब में आज से थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले यदि आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए और लाइक और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल। तो सबसे पहला पॉइंट एमएस एक्सेल में ये आएगा कि आपको एमएस एक्सेल के बारे में जानकारी मालूम होना चाहिए कि एमएस एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, इसमें एक्सेल के अंतर्गत कौन सा काम किया जाता है, कौन सा वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्सेल जो होते हैं आपका एक एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस ऑफिस पैकेज होता है। क्या होता है? पैकेज होता है। पैकेज, एमएस ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर या आप प्रोग्राम भी बोल सकते हो, प्रोग्राम होता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये आ जाएगा आपका कि जो आपका एक्सेल है, एमएस एक्सेल, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। क्या? स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। तीसरा आ जाएगा इसमें वर्क से रिलेटेड कि इसमें कौन सा वर्क किया जाता है। तो इसमें जो होता है एमएस एक्सेल में आप टेबल से संबंधित, एमएस एक्सेल, एक्सेल में टेबल से संबंधित संबंधित कार्य कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें आपका कि एमएस एक्सेल जो है आपका कौन सा है, एमएस ऑफिस का भाग होता है, ठीक। और इसमें जो आप जैसे एमएस वर्ड में वर्क करते हो तो उसको क्या बोलते हो, डॉक्यूमेंट। तो एमएस वर्ड में जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसका एक्सटेंशन कोड क्या रहता है, डॉक्यूमेंट ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप क्या करोगे, एमएस वर्ड में सॉरी एमएस एक्सेल में जो डॉक्यूमेंट बनाते हो उसे वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है। एमएस एक्सेल, एक्सेल में बनाए गए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को वर्कबुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्कबुक बोला जाता है, वर्कबुक कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, पहला आपको थोड़ा सा एमएस एक्सेल के बारे में जानकारी दे दिया। अब दूसरा स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेल, एमएस एक्सेल, एक्सेल को ओपन करना, ओपन करना, ठीक। तो जैसे कि आपने पहले से ओपन करना तो आपसे बनता होगा कंप्यूटर में कि आपको कैसे एमएस वर्ड एक्सेल ओपन करते हैं, तो ठीक उसी तरह भी इसको भी ओपन किया जाता है। जैसे आपको ओपन करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि आप डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप के आइकन में, आइकन में डबल क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, ओपन करना है। डेस्कटॉप के आइकन में जाकर, डबल क्लिक में जाकर डबल क्लिक करके ओपन करना, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपका क्या है कि आपको स्टार्ट बटन में जाना है। किसमें जाना है? स्टार्ट बटन में, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन में जाने के बाद आपको जाना है ऑल प्रोग्राम में, ऑल प्रोग्राम। इसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम के बाद जाना है एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में।
इसके बाद आपको मिल जाएगा वहां पे आगे MS एक्सेल। MS एक्सेल इसमें आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका होता है आपका रन कमांड के द्वारा। किसके? रन कमांड। रन कमांड। रन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? विंडो की प्लस आर होती है। जब आप यहाँ से विंडो प्लस आर बटन दबाओगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेल। एक्सेल, ध्यान रहे यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एक्सेल ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेल और कीबोर्ड में इंटर जाके प्रेस करना है। एंटर करना है यहाँ से, तो आपका यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये होता है यहाँ पे एक्सेल को ओपन करना। अब बात करते हैं, जब आप एक्सेल ओपन कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक्सेल की विंडो ओपन होती है। यहाँ पे यदि आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। तो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से अब मैं रब करता हूँ और एक्सेल की विंडो बता रहा आपको। जैसे आप एक्सेल ओपन करोगे तो आपको एक्सेल की विंडो ओपन होती है। ऐसी विंडो ओपन होती है। इसमें सबसे ऊपर एक पट्टी होती है यहाँ पर। ठीक है, इस पट्टी को बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन होती हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। ठीक, टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी को यहाँ पे मेन्यू बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन्यू बार। मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपकी जैसे आ जाएगी यहाँ पे होम, ठीक है, इंसर्ट, ठीक। तो यहाँ पे इनको बोला जाता है टैब। क्या बोला जाता है? टैब। अब इसके नीचे एक पट्टी और होती है आपकी, इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक, अब इसके नीचे यहाँ पे जैसे इसमें आपके क्या है, यहाँ पे जैसे ये आपका यहाँ पे क्लिपबोर्ड, होम पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखा ना आपकी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ठीक है, स्टाइल, अलाइनमेंट, ये सब दिया रहता है। तो इस एक बॉक्स को यहाँ पे ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। इसके नीचे एक पट्टी यहाँ पे आपकी और होती है, ठीक, जिसके यहाँ पे 2 भाग होते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे आपका क्या जाएगा, इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। क्या बोला जाता है? नेम बॉक्स। और यहाँ पे लिखा हुआ होता है आपका FX, ठीक है, तो इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार। ठीक, इसके नीचे आपकी अब वर्कशीट स्टार्ट हो जाती है। ऐसे यहाँ पे आपकी वर्कशीट हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग दिया रहता है ABCDE करके ऐसा, और यहाँ पे दिया रहता है 1 2 3 4। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे वर्कशीट। क्या बोला जाता है? वर्कशीट बोला जाता है। ठीक, अब वर्कशीट में जो आपकी यहाँ पे ये वाली देखो, इस हेडिंग को क्या बोला जाता है? ABCD को, इसको बोला जाता है कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग। ठीक, और यहाँ पे जो आपकी नंबर वाली डेटा रहेगा 1 2 3 4, तो ये होती है आपकी रो हेडिंग। रो हेडिंग। ठीक, अब यहाँ पे
रो और कॉलम किसको बोला जाता है? तो जो आपकी ये वाली है, ये ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये आपका ये पूरा यहाँ तक, ऐसे में इसको बोला जाता है रो, और ये आपका होता है कॉलम। क्या होता है? इसको बोला जाएगा यहाँ पे कॉलम। कॉलम। अब इसके नीचे आपका आता है यहाँ पे एक पट्टी और होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दी रहती है यहाँ पे शीट 1, शीट 1, शीट 2 और शीट 3 ऐसा दिया रहता है, ठीक। तो इनको बोला जाता है स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। और इसी में यहाँ पे आपको अभी रहेगा स्क्रॉल बार भी रहेगा। तो स्क्रॉल बार आपका यहाँ पर एडजस्ट रहता है, यहाँ पर ऐसे आपका स्क्रॉल बार रहता है, ठीक। दो स्क्रॉल बार मिलते हैं आपको, एक यहाँ पे मिलेगा आपको ऐसे, ये। तो इसको बोला जाता है वर्टिकल, ठीक। वर्टिकल का मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पे, वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार, ठीक। और इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अब इसके नीचे आपका रहता है स्टेटस बार, स्टेटस बार, ठीक। स्टेटस बार में आपका यहाँ पर जूम स्लाइडर रहता है, जूम स्लाइडर। फिर आ जाएगा सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार बोला जाता है, टास्क बार। यहाँ पे ये है विंडो का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे बात करें तो वर्कशीट जो होती है आपकी, वर्कशीट जो होती है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है। यहाँ पे जैसे आप वर्कशीट में जाते हो, जिस सेल में क्लिक करते हो तो उसमें काली लाइन आ जाती है, चारों तरफ काली लाइन की बॉर्डर बन जाती है। तो ये आपका होता है एक्टिव सेल, एक्टिव सेल होता है, ठीक। जिसका एड्रेस यहाँ पे नेम बॉक्स में दिया होता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक्सेल में किसी सेल का एड्रेस कैसे दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे यदि आप एक्सेल की विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप रख कर रहा है यहाँ। अब आते हैं कि एक्सेल से रिलेटेड कुछ जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होते हैं आपके। तो एक्सेल में पहला चीज आ जाएगा इसमें कि एक्सेल के द्वारा जो आप फाइल बनाते हो, क्या करते हो, फाइल बनाते हो, उसका एक्सटेंशन कोड क्या रहेगा। तो एक्सटेंशन कोड रहेगा XLS, ठीक है। ये किसका रहता है, आपका 2006 के जो वर्जन है ना, 2006 तक के, 6 तक के वर्जन का है। मतलब आपका जो एक्सेल होता है, एक्सेल का वर्जन यदि 2006 तक का है तो उसका आपका XLS रहेगा। और दूसरा आ जाएगा .XLSX, ये एक्सटेंशन कोड किसका रहता है यहाँ पे, ये होता है 2006 के ऊपर वाले या 2007 से अब तक के वर्जन का जो है, अब तक के वर्जन का एक्सटेंशन कोड होता है आपका .XLX। तो ये दो एक्सटेंशन कोड होते हैं यहाँ पे इसके। अब आ जाते हैं आगे कि इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन है आपकी, जैसे आपका आ जाएगा कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक, वर्कशीट, वर्कशीट और स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। तो इनका थोड़ी सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि आपका क्या होता है, ठीक है। तो पहला चीज आता है आपका यहाँ पे वर्कबुक। तो वर्कबुक क्या होता है,
वर्कबुक, जैसे आप MS वर्ड ओपन करते हो तो आपके सामने जो पेज खुलता है उसे आप क्या कहते हो, पेज कहते हो। लेकिन जब आप एक्सेल ओपन करोगे, क्या करोगे, एक्सेल ओपन करोगे तो आपके पास सबसे पहले एक विंडो ओपन होती है, ये बॉक्स वाली है ना, जिसमें छोटे छोटे सेल होते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, वर्क बुक बोला, वर्कशीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्कशीट। जब आप एक्सेल की वर्क शीट में काम करते हो, क्या करते हो, जैसे आपका एक्सेल है, आपने यहाँ पे कुछ वर्क किया और इसको क्या कर दिया, आपने सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद उसको वर्क बुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्क बुक। जैसे आपने क्या किया, वर्क बुक में वर्क करने के बाद, ठीक है, जब सेव किया जाता है, तो सेव होने के बाद उसको वर्क बुक कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्कशीट की। तो वर्कशीट क्या होता है आपका, वर्कशीट क्या होता है, जैसे एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको जो शीट ओपन होती है उसे वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट किससे मिलकर बनी होती है आपकी, तो वर्कशीट जो होती है आपके रो रो और कॉलम रो और कॉलम के मिश्रण से सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, सेल बनते हैं, और छोटे छोटे सेलों, और या फिर बोला जाए सेलों के समूह को स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। सेलों के समूह को स्प्रेडशीट कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी स्प्रेडशीट मिलकर एक वर्कशीट बनाती है, क्या करती हैं, वर्कशीट बनाती है। ध्यान रखना कि वर्कशीट क्या होती है, आपकी जो स्प्रेडशीट होती है। इसलिए वर्कशीट में यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके 2007 वाले वर्जन में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 स्प्रेडशीट मिलती हैं। कितनी मिलती हैं, 3 स्प्रेडशीट मिलती हैं। तो वर्कशीट क्या हो जाएगी आपकी, कि जो स्प्रेडशीट होती हैं, स्प्रेडशीट से मिलकर आपकी वर्कशीट बनती है। और यदि बात करें स्प्रेडशीट किससे बनती है, तो स्प्रेडशीट रो और कॉलम के मिश्रण से छोटे छोटे जो बॉक्स बनते हैं उन्हें सेल कहा जाता है। और सेल के मिश्रण से आपकी क्या बनती है, यहाँ पे स्प्रेडशीट बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा होम टैब के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद।